नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो क्या जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन सितंबर के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट हो जाएगी या फिर से आपको रिवाइज कैलेंडर देखने को मिलेगा? ठीक है, तो चलिए बिना पॉलिटिक्स बाजी किए हुए, ना इधर उधर की बातें करते हुए, टू दी पॉइंट क्या आपको करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल में ही पूरी की पूरी उत्तर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप सभी के स्टूडेंट्स हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, काफ़ी डिमोटिवेट आप फील भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब आप जेएसएससी सीजीएल को तो छोड़ नहीं सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि आपने इसके लिए कम से कम 2 साल तो समय दिया है, तो आपका कोई मतलब बनता नहीं है कि आप जेएसएससी सीजीएल को छोड़ दें। लेकिन अब इसके साथ आपको करना क्या चाहिए, तो देखिए अब आपको कम से कम एक एग्जामिनेशन को टारगेट और करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसा है कि आप उसका सिलेबस एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका सीजीएल का भी सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन देखिए एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि आप जो जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी किए हैं भाई, अब उसमें आप मैथ्स पढ़ा हो, चाहे आपने रीजनिंग पढ़ा हो, चाहे आपने साइंस पढ़ा हो, चाहे आपने जीके पढ़ा हो, या फिर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो देखिए जो आपका स्टैंडर्ड रहा, आप जिस संस्थान से पढ़े, कंप्यूटर का क्या स्टैंडर्ड था, जीके का क्या स्टैंडर्ड था, साइंस का क्या स्टैंडर्ड था, रीजनिंग का क्या था और मैथ्स का क्या था, ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट ने आपको किस लेवल पे पढ़ाया, क्या कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजें आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जो लेवल बहुत ही लो ग्रेड का होता है कंपैरेटिवली। अगर आप बिहार के पेपर में जाकर बैठेंगे या रेलवे का पेपर में बैठेंगे तो कंसेप्चुअली चीजें होती है, थोड़ा डिटेल जाके पढ़ना होता है। इसीलिए तो एक तो ये चीज है कि अब आपको मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, साइंस में भी, जीके में भी और कंप्यूटर, ये कोर सब्जेक्ट है आपका। कोर कहने का मतलब ये कि ये आपके हर एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है, कंप्यूटर, जीके, साइंस और मैथ और रीजनिंग। अब जीएसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, आपका एक लैंग्वेज पेपर है और झारखंड जीके। मतलब ये कि आप अपना मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और कंप्यूटर को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे तैयार करिए, ताकि आप रेलवे के अभी आगामी जो पेपर हैं उसमें बैठ सके। साथ ही साथ अगर रेलवे में क्या है भाई, मैथ्स रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा, साइंस एकदम बहुत ही क्वालिटी होनी चाहिए और जीके अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब बिहार में अगर आप बैठेंगे तो बिहार में जीके की बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड होते हैं, लेवल ऊपर होता है। तो अब यानी कि आप इस सब्जेक्ट में अपना लेवल को इंक्रीज कर लीजिए। तो इससे अब आपको क्या है कि आपको जेएसएससी सीजीएल के लिए ये सारे सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल पढ़ना होगा आपको लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके। तो इसके लिए आप सप्ताह में, ठीक है ना, अभी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय देना, या फिर अगर आप देना चाहते हैं तो लैंग्वेज पेपर में 1 घंटे का समय दीजिए और झारखंड जीके में 1 घंटे का समय दीजिए। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए 2 से 3 घंटे का समय आप इस सब्जेक्ट में देंगे। ठीक है, 2 से 3 घंटे का ये सब्जेक्ट आपका जाएगा अभी से लेके। और जितना समय आपके पास बचता है वो सारा समय, 4 घंटे अगर आपके पास बच रहे हैं या 5 घंटे बच रहे हैं, आपकी जो स्टडी आवर है अगर 8 घंटे है तो 6 घंटे का समय आपको ये मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, जीके में और कंप्यूटर में देना है। क्लियर है भाई? अब आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज अब ये है कि जो केवल सोच के रखें कि केवल झारखंड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि केवल झारखंड में ही उनको तैयारी करना है, उनको लगता है कि झारखंड में ही जॉब करनी है। तो फिर आप डेडिकेटेड होके मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड जेएसएससी का उसे ही पढ़ें आप, और लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके साथ के साथ पढ़ते चले। सितंबर के अंतिम सप्ताह में पेपर होता है, आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर पेपर होता है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया साफ साफ कि आपको स्टैंडर्ड इंक्रीज करना होगा। इट मीन्स क्या, लेवल हाई। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि आपको जो अपनी स्टडी करनी है, कंसेप्चुअली स्टडी करनी है, वो आप जो लाइव क्लासेस आ करके यूट्यूब पर या फिर एमसीक्यू या फिर जो वन लाइनर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब आप उसको छोड़ दें। ठीक है, वन लाइनर, एमसीक्यू और लाइव क्लासेस से जितना हो सकता है बच सकते हैं बचिए, क्योंकि ये आपको एक अपाहिज या फिर कहा जाए तो सिंपल सा शब्दों में अंदर से आपको खोखला बना दिया गया है सब्जेक्ट में, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कह करके। अब इसी का ये कारण है कि ना तो अब आप कोई अच्छे एग्जामिनेशन में आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ इस एग्जामिनेशन में भी बैठ के इस पेपर को क्रैक किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको ये करना पड़ेगा।
अब एक चीज ये देखिए, अब यहाँ पर ये बात है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और कंप्यूटर जो हमारे कैप्सूल सीरीज में है या फिर सुपर 50 बैच में जो है आपका लेवल बहुत शानदार है। थोड़ा सा केवल देखिए, साइंस में तो बहुत शानदार है, मैथ्स रीजनिंग बहुत शानदार है, कंप्यूटर अप टू द हाई लेवल पे आप चल रहे हैं। केवल जीके में और हम लोग स्टैंडर्ड को इंक्रीज केवल कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन से एग्जामिनेशन में काम होगा, तो देखिए अभी आगामी जो आपके पास जो वैकेंसियां दिखेगी साथ के साथ में एनटीपीसी सबसे अच्छी, नेक्स्ट बिहार एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी एंड ग्रुप डी और साथ के साथ बिहार एसआई। ठीक है, अब देखिए अगर इन एग्जामिनेशन की अगर आप बात कर लें, जैसे कि बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी है या बिहार एसएससी, बीपीएससी को अभी साइड रखें और जेपीएससी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड तो अच्छा होगा ही होगा। बिहार एसएससी में और बिहार एसआई में और बिहार सीजीएल भी आपका, ठीक है ना, बिहार सीजीएल भी इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है जीके के सेक्शन में और साइंस के सेक्शन में। और इसमें एनटीपीसी की बात करें तो मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीके सबसे इंपॉर्टेंट है 40 क्वेश्चन का। तो इसीलिए आपका ये एग्जामिनेशन, ये सारा का सारा एग्जामिनेशन आप इसे पकड़ सकते हैं। केवल आपको बीपीएससी और जेपीएससी में थोड़ा ऊपर जाना होगा, अपना और भी स्टैंडर्ड ऊपर करना होगा। मतलब जो एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में जो चीजें आपने पढ़ी है ना, या बिहार सीजीएल में जो आपने पढ़ा, उसका थोड़ा सा अपग्रेडेशन आपको करना होगा बीपीएससी और जेपीएससी में। चीजें क्लियर है, तब जाके आपका जेएसएससी का पेपर में आपको इन सब्जेक्ट पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको काम करना है लैंग्वेज पेपर में और झारखंड जीके में। ठीक है भाई, चलिए अब ये आप कब करेंगे, खास करके इसमें ज्यादा आप अटेंशन तब दे, या जेएसएससी सीजीएल में पूरे की तरह से 100% शिफ्ट कब होगा आप, जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाँ एजेंसी चयन कर ली गई है जेएसएससी सीजीएल की। अब अगर ये लोग कॉन्फिडेंशियल ही रखे चीजों को, हालांकि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल होती नहीं है, नोटिफिकेशन किंग जो हमारे यूट्यूब पे आकर पहले आपको बताते हैं, तो वो तो भाई कॉन्फिडेंशियल वहां कुछ होता नहीं है, तो फिर एजेंसी का भी अगर चयन होगा तो वो पीडीएफ भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी नहीं। बाकी इनकी मर्जी है कि कितना ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इसीलिए एजेंसी के चयन होने तक का इंतजार करके अपने इस स्टैंडर्ड पे चीजों को पढ़ाई करेंगे आप। इसके बाद जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है कहीं भी, तो आपको 4 घंटे से 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप फुल्ली फोकस होकर सीजीएल की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपके लिए ही है। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये सिंपल सी बात है, जेएसएससी किस्मत पे अब आपको छोड़ना होगा एंड देन आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क ये वर्ड क्यों मैंने कहा, क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि किसी को नहीं पता, या फिर हो सकता है कि आपका पेपर सितंबर में हो भी जाए, 3rd या 4th सितंबर में, यानी कि 4th वीक, अंतिम सप्ताह में, किसी को नहीं पता। तो अब यहाँ आप इसलिए रिस्क लेने मैंने कहा क्योंकि आप तब तक एजेंसी के चयन तक क्या करना होगा, आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर में हाई स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना है, और आफ्टर एजेंसी के चयन के बाद अपने आप को फुल्ली फोकस कर लेना है सीजीएल के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो ये है आपका रिस्क। और वो स्टूडेंट जैसे कि एक आपका ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हो गए और जो केवल झारखंड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आज से ही फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने कहा आपके लिए या आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ये ना बोले आपकी जेएसएससी एग्जामिनेशन नहीं लेती है, या फिर आप इतने दिनों से आपका कोई पेपर नहीं हुआ, ना आप अपने आकलन कर पा रहे हैं कि आपकी कितनी तैयारी, क्योंकि आपने कोई पेपर ही नहीं दिया, तो ये फिर आप बात नहीं बोलेंगे, ये आपको रिस्क लेना होगा। ठीक है, तो ये टू दी क्लियर बात है भाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप पहले स्टेप में कि आप जेएसएससी सीजीएल को अब आप स्किप आउट नहीं कर सकते एनी हाउ भी। दूसरी बात, आपको एक अच्छे एग्जामिनेशन को पकड़ना है जिसमें मैंने नाम बता दिया, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और ग्रुप डी या फिर बिहार सीजीएल के लेवल पे आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके और कंप्यूटर। देखिए रेलवे में एनटीपीसी की बात कर ले तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर से भी 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। और अगर बिहार एसएससी या फिर बिहार एसएससी सीजीएल की बात कर ले या बिहार एसआई की बात कर ले, तो साइंस और जीके का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, और बीपीएससी जेपीएससी में उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का चाहिए। तो अगर आप इस लेवल पे अगर आप काम कर लिए हैं, इस लेवल पे आप काम कर लिए हैं, तो जेएसएससी सीजीएल यहाँ आता है तो आपका ऑटोमेटिक है, ये आप कवर कर ही लेंगे। लेकिन वही है, एजेंसी के बाद आपको लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके में फोकस करना है। आपको अपने स्टैंडर्ड को मैंने कह दिया इंक्रीज कर लीजिएगा, जो कंसेप्चुअली स्टडी नहीं करा रहे हैं उनसे दूर हो लीजिए। कितने भी सब्सक्राइबर हो, कितने भी लाइव क्लास में आकर के आपको चीजें करवा रहे हो, वन लाइनर या एमसीक्यू, उनसे बचिए भाई, एग्जामिनेशन में ये आपका कोई काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट, सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए बातें कर दी कि फुल्ली डेडिकेटेड होकर आपको काम करना है। जो हम लोग टारगेट नेक्स्ट आपके मंडे से स्टार्ट होगा टारगेट, जैसे 40 डेज की आपकी ये टारगेट क्लास चलेगी, सारी वीडियो, सारी पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें हैं मैथ में, रीजनिंग में,
साइंस में, जीके में और कंप्यूटर में जैसे हम लोग कर रहे थे उसी प्रकार से। और बाकी ये हमने कह दिया रिस्क वाली बातें क्यों है, क्योंकि आपको एजेंसी तक, अब ये आपकी मर्जी, आप वेट करना है या फिर आपको अभी भी जेएसएससी पे ही डिपेंडेंट होकर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो करना चाहिए वो मैंने आपको ये बता दिया भाई, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता, नो वन नो कि सितंबर में पेपर हो ही जाएगा या फिर से एक रिवाइज कैलेंडर देखने को मिलेगा, या अब नई सरकार में फिर से फॉर्म फिलअप होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें भाई आपके सामने मैंने रख दी है, ना इधर ना उधर की बातें। क्या करना है अब आप अपने आप में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको ही डिसीजन लेना है, क्योंकि पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब टारगेट क्लासेस से सारी एकदम शेड्यूल वे में सारी चीजें अब हो गई है, सीजीएल के लिए एकदम डेडिकेटेड वो चलेगी, कैप्सूल सीरीज और सुपर 50। तो जो है हमारे पेड स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल फॉलो आउट करना है उसको, और उससे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका स्टैंडर्ड भी आप थोड़ा हम लोग इंक्रीज करेंगे ताकि अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात देखिए कंप्यूटर में और साइंस में जो हमने करवा दिया है, ठीक है, कंप्यूटर की बात कर ले या फिर साइंस में, अब इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उधर आपके मैथ्स हो चाहे रीजनिंग की बात कर ले, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा रेलवे में आपको रीजनिंग, एनटीपीसी में आपको रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न पे वहां पे चलता है, उसके बारे में एनटीपीसी के बारे में बताऊंगा बाद में। बाकी ये रही बातें भाई, मिलते हैं टारगेट वीडियो में अब, तब तक के लिए धन्यवाद।